उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सपा नेताओं एसटी हसन और रविदास मेहरोत्रा द्वारा कावड़ मार्ग पर दुकानों की नेम प्लेट लगाने के निर्देश को लेकर कावड़ियों की तुलना आतंकियों से किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। सपा नेताओं ने कहा था कि जैसे आतंकी धर्म पूछकर हमला करते हैं, वैसे ही कावड़ियां भी धर्म पूछकर हमला करते हैं। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सपा शासन में तो प्रदेश में जाति पूछकर हमले और उत्पीड़न होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी उज्ज्वला ने संजय निषाद से क्या खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई। नेम प्लेट के विवाद को लेकर लगातार बयानबाजियां चल रही हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं और भी जानेंगे। सपा लगातार बयानबाजी दे रही है नेम प्लेट को लेकर कि सपा ने तुलना करी है कांवड़ यात्री को और कि जैसे कि आतंकवाद जाति और धर्म पूछकर हमला करते, वैसे कांवड़ यात्रा भाजपा भी धर्म पूछकर हमला कर रही है। ये तो धर्म की बात कर रहे हैं। इन लोगों के समय तो जाति पूछकर हमला होता था। जब 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया था तो जाति पूछकर मारा जाता था, बसों में पकड़ा जाता था कि तुम किस जाति आधार पार्ट पकड़ लिया, निशान लिखा तो उसकी पिटाई होती, जेल में बंद होता था। तो इनके समय तो, और आज इन लोगों के समय पर कितने आतंक, कितने जो है हिंदू मुसलमान राइट, कितने दंगे होते थे। तो आज के दिन में हम लोगों ने जनता को वादा किया है कि जनता को शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए। यदि सभी संभव है, जब हम भारत के कानून के मुताबिक हम सबको एक चिन्हित करें कि किस तरह से कौन क्या है। अब अगर हम नहीं देखेंगे तो कौन सा, ये जितने भी नामजद लोग हैं, थानों में रिसीटर हैं या दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट, तमाम ऐसे लोग हैं जो हैं, सबके चेहरे नहीं, नाम तो हैं लेकिन बहुत लोगों के फ़ोटो भी नहीं हैं। तो जब वो पहचान होगा तो पता चलेगा कि उसको क्या करना है, उसे रोकना क्या करना। तो इसमें तो सहयोग करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान है कि मोहब्बत के देश में भाजपा नफरत फैला रही है। तो इनसे इन लोगों के साथ तो जनता ने बड़ा मोहब्बत किया। 70 साल मोहब्बत रखती कांग्रेस से, इन लोगों से। तो इन लोगों ने अगर मोहब्बत का अगर सही से कीमत चुकाया होता तो शायद इस अंजाम पर आज नहीं पहुंचती कांग्रेस, सपा, बसपा। तो मोहब्बत के साथ धोखा देना ठीक नहीं है। आज मोहब्बत, जनता के बीच में मोहब्बत पैदा किया मोदी योगी ने, इसलिए जनता है साथ में, इसलिए दोनों जगह हम लोग एनडीए हैं। आप ही के सरकार में मंत्री हैं अपना दल के आशीष पटेल, उनका कहना है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ये किस तरफ का इशारा कर रही है? कोई बात, कोई व्यक्ति कोई बयान देता है तो किस परिप्रेक्ष्य में बयान देता है, इसका जवाब सही से वही दे सकता है। हम कहते हैं किसी के साथ षड्यंत्र होगा तो निश्चित रूप से कहेगा, लेकिन इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि किस कारण से, किस तरह से, किस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं। और कोई भी आदमी दर्द होता है तभी आवाज़ उठाता है, बिना दर्द के कोई आदमी आवाज़ नहीं उठाता। बिहार में अगर हम बात करें तो वोटर संशोधन को लेकर सियासत तेज है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये साजिश हो रही है। 70 साल से तो साजिश इन लोगों ने किया। 20 साल तक लगातार जो है आरएलडी की सरकार रही है, इनकी जो है लालू भाई की। लेकिन खाली मिल्क मैन मजबूत हो गए, बाकी अदर मैन कहाँ चले गए हैं। यहाँ 30 साल से सपा बसपा की सरकार रही है, मिल्क मैन, लेदर मैन तो ठीक हो गए, अदर मैन कहाँ चले गए, ननकू राम बन के घूम रहे हैं, भजन गा रहे हैं बेचारे। और जाति सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट इन लोगों को उस पर जवाब देना चाहिए कि किस तरीके का अभिभावक आप थे कि सभी नौकरियों पर खाली मिल्क मैन का कब्जा हो गया, सभी नौकरियों पर अनुसूचित जाति के, लेदर मैन का कब्जा हो गया। तो क्या कब्जा कराने के लिए अन्य बिरादरी की नौकरियों पर पार्टी बनी है कि हिस्सा दिलाने के लिए नहीं? ये तो जवाब इन लोगों को देना चाहिए ना। कि फिर इसीलिए तो जनता कह रही फिर आएंगे, फिर कब्जा करेंगे, इसलिए इनको मत आने दो। यही है इन लोगों की छपटाहट की, इनकी नौकरी पर, इनके हिस्से पर कब्जा करने में दूर हैं, इसीलिए आज दूर हैं सत्ता से। मेरा आखिरी सवाल कि जिस तरीके से स्कूल मर्जर को लेकर सियासत तेज है और विपक्ष धरातल पर उतर कर धरना प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन सौंप रहा है, वहीं 9 जुलाई को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने की उम्मीद है विपक्ष की तरफ से। देखिए, ये गरीबों के साथ धोखा था। 70 साल से इनको अंग्रेजी न पढ़ने देना,
प्राइमरी स्कूलों को इस तरीके से पॉलिसी बना के रखना, और नतीजा हो गई कि वहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम हुआ। हमारी सरकार का कहना गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना, माइंडेड बच्चे बना, उनके शिक्षा का स्तर अच्छा हो, ये तभी संभव है जिस छतरी के नीचे हम सभी सब्जेक्ट के, सभी विद्यार्थियों के, सभी क्लास के लिए हम शिक्षक नियुक्त हैं। अब मान लीजिए 50 बच्चे हैं और एक ही शिक्षक है, 2 शिक्षक है, कितना मानक के हिसाब से शिक्षक देते हैं ना, बदल दें उसके हिसाब की कि एक विद्यार्थी पर एक शिक्षक देना है तो हो जाएगा हर। तो एक जहाँ हम समुचित शिक्षा दे सकते हैं वहाँ बच्चों को बुला के शिक्षा दिया जा रहा है, तो क्या हर्ज है हमको, हमारे कहने का मतलब यह है। तो इसलिए हम मास्टरों को भी धन्यवाद देंगे कि वो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके अंदर कई हजार वर्षों से पढ़ने की आदत नहीं उनके माँ बाप की। अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है, नदियों ने उजाड़ा है, ये व्यवस्था के शिकार लोग हैं, विदेशी ताकतों के कानून के शिकार लोग हैं, ये उनके बच्चे आज बेकार लोग हैं। ऐसे लोगों के जेनेटिकल कैरेक्टर में लिखा है कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने नहीं गया, उन्हें पढ़ाकर अच्छा बनाना ये प्राइमरी मास्टर के काम है। ये अच्छा, इसलिए उन्हें धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि वो कठिन कार्य है प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि जिनके अंदर नहीं पढ़ने की जेनेटिकली कैरेक्टर, उन्हें पढ़ाकर विकास की मुख्यधारा में लाए, ये बड़ा कठिन कार्य है। तो ऐसे टीचरों का भी सम्मान होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री संजय निषाद जी ने कई तमाम बड़ी बातें कही, कांवड़ यात्रा हो चाहे स्कूल मर्जो चाहे बिहार में वोटर लिस्ट की सियासत हो। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजला, श्री न्यूज़, लखनऊ।